अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट टॉपिक जो इनकम्प्लीट हमारा रहा था, प्रोविजंस ऑफ द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी? तो मैंने कहा था आपको, जब लास्ट ईयर एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एक पास किया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, और उसके प्रोविजंस जो थे, दो प्रोविजंस को ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था। एक तो जो जम्मू कश्मीर स्टेट जो थी उसको दो यूटीज़ में तकसीम किया गया। यूटी ऑफ लद्दाख वो अलग यूटी है अब, तो उसमें एक जो कोई असेंबली नहीं होगी, कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा, डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नंबर सेकंड, जम्मू कश्मीर दूसरी टेरिटरी है, यूटी है, लेकिन इसमें एक बात है कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली रखी गई, लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहेंगे। तो जो बाकी प्रोविजंस है उन पे आज हम उनकी डिस्कशन करेंगे। जैसे एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल लॉज। देखिए बेटा, जो ये टॉपिक हमारा है कि जब स्टेट को रिऑर्गेनाइज किया गया, स्टेटहुड इसका ख़त्म किया गया, अब ये यूटी है, तो इससे पहले आपको पता था कि जो आर्टिकल 370 जो था, तो एज़ पर आर्टिकल 370 जो एक स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के लिए था, तो उस टाइम जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कोई लॉ पास होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता था जम्मू कश्मीर में। अब चूंकि अब आर्टिकल 370 अबॉर्गेट हो चुका है, आर्टिकल 35 अबॉर्गेट हो चुका है, स्पेशल स्टेटस ख़त्म हुआ है, तो अब जो आपको ये अपने दिमाग में याद रखना है कि अब सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल है जम्मू कश्मीर में। और जब इस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को मैंने कहा था आपको कि 31 अक्टूबर 2019 में ये इफेक्टिव हुआ है, तो उस टाइम 160 सेंट्रल लॉज शैल बिकम एप्लीकेबल विद इमीडिएट इफेक्ट। तो इससे पहले जो सेंट्रल लॉज जो होते थे वो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, ये आपको पता था। हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें 158 आर्टिकल्स थे, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वही लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर के लिए लॉज फ्रेम करती थी, मगर जो सेंट्रल लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं थे एज पर आर्टिकल 370। लेकिन अब आर्टिकल 370 जब नहीं रहा तो ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर स्टेट रिऑर्गेनाइज हुई, उसका स्टेटस चेंज हुआ, स्टेट से यूटी। अब सेंट्रल लॉज डायरेक्टली एप्लीकेबल है जम्मू कश्मीर में, तो एक और इफेक्ट पड़ा जम्मू कश्मीर में इस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। वो क्या है कि नाउ द सेंट्रल लॉज आर एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। शाबाश। अब इसमें जो थर्ड जो है उस पर हम बात करेंगे, रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। इससे पहले आपको पता था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक स्टेट थी, और ये अगर हम पार्लियामेंट सीट्स की बात करें, लोकसभा सीट्स की बात करें, तो बेटा लोकसभा सीट्स यहाँ पे उनका रेशो कितना था? 6। लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर, एंटायर जम्मू कश्मीर लद्दाख, उनको स्प्लिट किया गया दो यूटीज में, जम्मू कश्मीर अलग लद्दाख अलग। तो उसमें 1 सीट एलोकेटेड टू यूटी। जब हम पार्लियामेंट लोकसभा सीट्स की बात करते हैं, लोकसभा सीट्स, तो 1 सीट एलोकेट हो चुकी है लद्दाख के लिए। याद रखो, कल ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है एग्जाम में कि जो लोकसभा सीट जो है, अब लद्दाख के पास जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में एज पर द लोकसभा इज कंसर्न, तो कितने सीटें उनके लिए वहाँ पे जो है 1 सीट, वो एक मेंबर आ सकता है लद्दाख से, बाकी 5 सीट्स एलोकेटेड टू यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। अब ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटें कितनी है? इससे पहले हमारे पास 6 होती थी। अब ये याद रखो, ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि हाउ मनी लोकसभा सीट्स आर इन जम्मू एंड कश्मीर। अब आपको 6 नहीं लिखना है, नाउ यू हैव टू मेंशन ओनली 5, क्योंकि उसमें एक डिडक्ट हुई है, वो लद्दाख के लिए, और लद्दाख अब जम्मू कश्मीर जो है इसके साथ नहीं है, एक अलग यूटी है।
तो ये जो है आपको याद रखना है, जो 6 सीटें लोकसभा सीटें थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए आज भी है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर लद्दाख अभी 2 यूटीज़ है, JNK अलग यूटी है, लद्दाख अलग यूटी है। 1 सीट एलोकेट हो चुकी है लद्दाख के लिए और जो रिमेनिंग 5 है वो जम्मू कश्मीर के लिए है। शाबाश। अब इसमें है एज पर द, अब बात करेंगे बेटा हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की, क्योंकि आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है ये बाइकैमरल है, इसमें 2 हाउसेज है, एक तो होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। अब लोकसभा में जम्मू कश्मीर के पास कितने सीटें हैं? 5। लद्दाख के लिए कितनी है? 1। तो अगर हम बात करेंगे जो फर्स्ट शेड्यूल जो है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 9 जो इसका है, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर शैल बी 4 मेंबर्स। अब जो राज्यसभा है, आपको पता है कि राज्यसभा में मेंबर्स कम होते हैं एज कंपेयर टू लोकसभा। जो राज्यसभा है, अब उसमें जो अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 4 मेंबर जा सकते हैं जम्मू कश्मीर से लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो इसका मतलब है जो राज्यसभा है, तो जम्मू कश्मीर जो है राज्यसभा, इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कहते हैं या काउंसिल भी कह सकते हैं। तो 4 सीट्स जो है वो रिजर्व है राज्यसभा के लिए, 5 सीट्स रिजर्व है लोकसभा के लिए। ये था बेटा हमारा लास्ट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं कि प्रोविजंस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर एक्ट। तो एग्जाम में आपका आ सकता है कि व्हाट इज जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो ये मैंने आपको कहा था कि लास्ट ईयर जो हुआ था, एक अमेंडमेंट पास हुई थी, एक रेजोल्यूशन पास हुआ था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। वो रेजोल्यूशन क्या था, उसमें पहले लोकसभा ने उसको पास किया, फिर राज्यसभा ने पास किया, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किया था। इस तरह से जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइज हुई है। और रीऑर्गेनाइज किस तरह हुई है, जो भी स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का वो सारा खत्म हुआ है। आर्टिकल 370 को एबॉर्गेट किया है, 35A को एबॉर्गेट किया है। तो इससे कितना इफेक्ट पड़ा जम्मू कश्मीर में, ये हम सब जानते हैं कि इससे जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो इनवैलिड रहा, अपना फ्लैग होता था, अब वो फ्लैग भी नहीं है। आर्टिकल 238 एप्लीकेबल नहीं था, उसमें जब सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाता था वो एप्लीकेबल जम्मू कश्मीर में नहीं थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नाउ आर्टिकल 238 इज एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। इसका मतलब है डायरेक्टली जो सेंट्रल लॉज है नाउ दे आर एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, और एक बात है बेटा जो मैं यहाँ पे मेंशन, शायद मैंने मेंशन नहीं किया था, वो कॉमन हाई कोर्ट्स, ये याद रखो, कॉमन हाई कोर्ट ऑफ। अब जो हाई कोर्ट का मामला है, इससे पहले हमारा एक हाई कोर्ट होता था जो श्रीनगर में है, हाई कोर्ट होता है जम्मू कश्मीर लद्दाख का। तो आपको बेटा याद रखना है कि लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर अब 2 यूटीज़ है, मगर हाई कोर्ट हमारा कॉमन है। जो हमारा हाई कोर्ट है वो कॉमन हाई कोर्ट है, एक ही हाई कोर्ट है। लद्दाख के लिए भी वही हाई कोर्ट है और जम्मू कश्मीर के लिए भी वही हाई कोर्ट है। ये प्रोविजन है, बहुत सारे इंडियन स्टेट्स में भी ऐसा है कि 2 स्टेट्स का एक हाई कोर्ट होता है। उसी तरह जो हाई कोर्ट है, जो जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट था, अब जम्मू कश्मीर लद्दाख उसको 2 यूटीज़ में तकसीम किया गया, लेकिन कॉमन हाई कोर्ट है, जो हाई कोर्ट होता था वही हाई कोर्ट है लद्दाख के लिए भी और जम्मू कश्मीर के लिए भी। थैंक्स बेटा। इस अब हम जो इंशाल्लाह हम जाएंगे अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे, तो उस पर हम अब डिस्कशन